नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देहरादून में आयोजित रायपुर विधानसभा सम्मेलन 2026 में पहुंचे सीएम धामी, कार्यक्रम को किया संबोधित। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तैयारियां तेज, भारी बर्फ हटाने का काम जारी, जिलाधिकारी के निर्देशन में प्रशासनिक टीमें तैनात। देहरादून में कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी बने 2 जिलों के प्रभारी। गणेश जोशी और भरत चौधरी 2 जिलों के बने प्रभारी, दोनों मंत्रियों ने जताया आभार। देहरादून में गैस कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, बिना अनुबंधित वाहनों से डिलीवरी पर कार्रवाई, 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, 12 सिलेंडर जब्त। के रायपुर थाने में पीआरडी जवान की मौत, पुलिस द्वारा एमबी एक्ट की कार्रवाई के बाद मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर किया हंगामा, एसपी ने वीडियोग्राफी के। देहरादून में गोली लगने से बेकसूर की मौत, मॉर्निंग वॉक पर निकला था मृतक। कार चालकों के बीच हुए विवाद की चपेट में आया व्यक्ति, इलाज के दौरान हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब चलते खबरों के विस्तार में। आगामी वर्ष 2027 में उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश की सियासत का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है, जिसमें राजनीतिक दल व क्षेत्रीय दल सभी आने वाले चुनावों को देख अभी भी से जद्दोजहद करने में लग गए हैं। स्वाभाविक बात है कि जब जब चुनाव के मैदान में राजनीतिक दलों द्वारा खेल खेला जाता है, तब तब नई टीम भी तैयार की जाती है। उत्तराखंड की सियासत में बीते शनिवार का दिन प्रदेश कांग्रेस के लिए काफी अहम रहा, जब दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उत्तराखंड भाजपा के 6 बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वालों में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक नारायण पाल, घनसाली विधानसभा से पूर्व विधायक भीमताल पाल, रुड़की के पूर्व महापौर गौरव गोयल समेत मसूरी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, लाखन सिंह नेगी शामिल हैं। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर देखी जा रही है। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा नेताओं के कांग्रेस का दामन थामने से राज्य में स्पष्ट संदेश दिया गया कि भाजपा के दिन अब लद चुके हैं और भाजपा के नेता भी अब मानने लगे हैं कि भाजपा का जहाज अब डूबने वाला है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी साल 2027 में राज्य के भीतर सरकार बनाने जा रही है। वहीं भाजपा अपनी सफाई देती हुई नजर आ रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें से कोई भी भाजपा का सदस्य नहीं है, पहले से ही बाहर है, कोई सक्रिय रूप से न सदस्य है न सक्रिय सदस्य है। तो भाजपा का उनको कहना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि भाजपा किससे कभी जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कोई भाजपा में नहीं। कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जिन लोगों को हमने पार्टी से निकाला है उनको किसी कारण से निकाला होगा, और जब पार्टी किसी व्यक्ति को बाहर कर देती है तो राजनीतिक स्थान ढूंढ, और बीजेपी से निष्कासित लोगों को उससे अच्छा स्थान हो नहीं सकता जहां वो जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर अनुशासन का बड़ा महत्व होता है। जो दल के अंदर अनुशासनहीनता करते हैं, पार्टी के निर्णयों को नहीं मानते हैं, ऐसे तो बाहर ऐसे लोग अगर दूसरे दलों में जा रहे हैं तो मुझे उस पर कोई आश्चर्य नहीं है। और हमारे निकाले हुए लोग उनको कांग्रेसी अच्छी लगती है तुम्हारे। देखिए, आज एक बड़ा सुखद राजनीतिक घटनाक्रम उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, जो 2 बार रुद्रपुर से विधायक रहे बीजेपी के, पूर्व विधायक नारायण पाल, जो सितारगंज से 2 बार बसपा के विधायक रहे और अब भाजपा के नेता थे, 5 साल तक लगातार विधायक रहे भीमलाल आर्य बीजेपी के घनसाली से, और इसी प्रकार से रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल, मसूरी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अनुज गुप्ता, और नैनीताल जिले के बड़े नेता बीजेपी के लाखन सिंह नेगी, ये लोग 6 के 6 आज नई दिल्ली में कांग्रेस की प्रभारी हमारे प्रदेश के लिए कुमारी शैलजा जी के सामने, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता विपक्ष श्री यशपाल आर्य, हमारे वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी वरिष्ठ नेता, हरक सिंह जी वरिष्ठ नेता, तिलकराज बेड़ वरिष्ठ नेता, हमारे भाई करण महारा, हमारे प्रदेश के बड़े नेता और सीडब्ल्यूसी मेंबर गुरदीप सप्पल, हमारे प्रदेश के बड़े नेता विधायक काजी निजामुद्दीन, हमारे दोनों सह प्रभारी सुरेश शर्मा जी और मनोज यादव जी, इनके समक्ष नई दिल्ली में इन 6 के 6 नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है।
शनिवार को दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में भाजपा के बड़े चेहरों द्वारा प्रदेश कांग्रेस का दामन थामने का विषय भाजपा को बड़ा झटका देने का काम कर रहा है। बता दें कि पहले भी प्रदेश भाजपा में लंबे समय से काम कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं के आए बयानों ने विपक्ष को भाजपा को घेरने का मौका दिया था, जिसमें गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय के नाम काफी हद तक हाईलाइट दिखाई पड़े थे, जिसके बाद भाजपा डैमेज कंट्रोल में भी जुटती नजर आई थी। वहीं विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को भी उदाहरण के रूप में पेश किया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का मानना है कि जिस प्रकार भाजपा की नीतियों से जनता का मोह भंग हो रहा है, उसे देखते हुए अब भाजपा के नेताओं का भी पार्टी से मोह भंग होता जा रहा है और उनका विश्वास कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों में बढ़ गया है। इसलिए प्रदेश भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। वहीं सत्ता पक्ष भाजपा विपक्ष पर हल्ला बोलती है और अपने दावे पेश करती नजर आ रही है। सबसे पहले तो आपका जो पहला प्रश्न ये है कि जो बीजेपी के कांग्रेस में और कांग्रेस के बीजेपी में जा रहे हैं, इसमें यूपीडी का क्या रुख है। हमने आपको पहले ही बताया है कि बीजेपी और कांग्रेस जो ये राष्ट्रीय दल है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये समय पर ये अवसरवादी लोग हैं, ये समय को देखते हैं और समय के हिसाब से ये कभी बीजेपी में और कभी कांग्रेस में चले जाते हैं और उनके बड़े नेता इनके बाद उन पर जो कटाक्ष कसते हैं वो भी एक दुर्भाग्य और ये भी एक उनके बिल्कुल निम्न स्तर की सोच का एक प्रमाण है। जैसे अभी भट्ट जी ने उनको बताया कि ये चले हुए कारतूस से खत्म हो चुके, तब ये कांग्रेस में चले गए। मतलब उनका ये कारण स्पष्ट है कि जब तक वो कारतूस से ठीक ठाक थे तो वो बीजेपी के लिए काम आ गए और अब जब वो जल चुके हैं, अब उनके वहां पर कोई काम नहीं तो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और अन्य जो है रूप से सक्रिय नेताओं ने ज्वाइनिंग की है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े नेता, कई पूर्व विधायक, कई वर्तमान विधायक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लगातार वो संपर्क में है। राजनीतिक कारणों से कुछ लोग अभी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सरकार की कार्यशैली से असंतुष्ट जो है नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर उन सभी नामों पर चिंतन मंथन चल रहा है। देखिए, जो पार्टी का जनता जिस पार्टी से मोह भंग कर चुकी हो, वो पार्टी हमें इस तरह का ज्ञान दे रही है, तो ये अपने आप में सोचनीय विषय है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उनके प्रति तो जनता का ही मोह भंग हो गया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी से ऑलरेडी निष्कासित लोग हैं, उनको अपने पार्टी में शामिल कर अगर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं तो उनको खुश होने दीजिए, क्योंकि खुश होने का मौका उन्हें कभी कभार मिलता है। वो पल को उन्हें जी लेने देना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी किसी भी प्रकार से वो जो वहां पर गए हो उनसे कोई भी वास्ता नहीं रखती, उनको पहले ही निष्कासित कर चुकी है। कुल मिलाकर ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि आगामी चुनावों को नजदीक आते देख सभी दलों द्वारा कमर कसनी शुरू हो गई है, जिसके चलते एक और भारी संख्या में सदस्यता दिलाई जा रही है, तो दूसरी ओर दल बदल का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश भाजपा में पहले भी कई नेताओं के बयानों ने कहीं न कहीं अंदर खाने आपसी नाराजगी को जाहिर किया था, जिसके बाद बीते शनिवार को भाजपा के नेताओं द्वारा प्रदेश कांग्रेस में शामिल होने पर इस विषय को भी उदाहरण माना जा रहा है। लेकिन आगामी चुनावों से पहले यदि ऐसी कोई नाराजगी या मतभेद जिसके कारण नेता अपने दलों को छोड़ दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं, तो इस विषय पर पहले गहन चर्चा होनी जरूरी है। अन्यथा आने वाले समय में चाहे कांग्रेस हो, भाजपा या अन्य कोई दल, सभी को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर गदरपुर के बकानिया से, जहां गांव के ही भाइयों में जमीन विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई लेकिन समाधान नहीं हो पाया। बीते रविवार छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीड़ित बच्चे की तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। रात 112 पर एक बकेनिया गांव से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में पुलिस वहां पर मौके पर गई थी। लगभग 8 बजे की रात की घटना है, जिसमें दोनों भाइयों का आपस में ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था।
इस विवाद के चलते कल रात को दोनों फैमिलीज़ में झगड़ा चल रहा था। झगड़े के दौरान बीच बचाव करते वक्त एक जो नाबालिग लड़का है उसने अपने घर से लाइसेंसी वेपन फायर आर्म लेके अपने जो दूसरे रिश्तेदार अपने पिताजी के जो भाई है उनके ऊपर गोली चला दी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। अभी बहुत कुछ तो मैं नहीं बता पाऊंगी। जो अभी हाल में मुझे भी पता चला है कि मेरे भाई साहब मेरे चाचा से बात करने गए थे। हमारी कुछ ज़मीन का चल रहा था, हमारी ज़मीन का बंटवारा होना था जिसमें मेरे पापा का चौथा हिस्सा बनता था। हम पिछले 3-4 महीनों से अपने चाचा लोगों से बात कर रहे थे कि हिस्से का बंटवारा करके हमारी जो भी ज़मीन बनती है हमें दे दो। अब सीज़न का टाइम है, गेहूँ कटेगा, उसके बाद फिर नई फसल लगाई जाएगी। ताकि हमारे दादाजी के एक्सपायर होने के बाद जो दादाजी के नाम की 3 ज़मीनें थी, जैसे एक ज़मीन ये होगी बागीचा, एक ज़मीन हो गया मंदिर पे, एक ज़मीन हो गया पांडे जी के पीछे, उसमें वर्ग 4 की ज़मीन है, उसमें पापा का नाम भी उसमें है। ठीक है, उसी विवाद के लिए ये लोग नहीं देना चाह रहे थे। ये लोग प्लान बना के, ठीक है, मेरे पिता को क्या कहते हैं लोगों ने मार दिया। गदरपुर के बकैनिया गांव में हूं। बकैनिया गांव जहां पे कल रात्रि की घटना है। 2 सगे भाइयों में ज़मीनी विवाद को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं इसमें घटना स्थल पर हूँ और पुलिस ने जो घटना स्थल है उसको बैरिकेड किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जो इसमें आरोपी थे, लगभग 4 आरोपी इसमें हैं। सभी को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो मृतक था, मृतक की बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दी है। उसका पोस्टमार्टम चल रहा है जिला हॉस्पिटल में। और एक बात यह है कि ज़मीनी विवाद को लेकर दोनों भाइयों का जो झगड़ा था, ज़मीनी विवाद को काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। जो परिजनों ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से ज़मीन के बंटवारे को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। आज अचानक कल शाम ऐसा हुआ कि दोनों बड़े भाई छोटे भाई के पास गए ज़मीन बंटवारे को लेकर, लेकिन उन्होंने वो पहले से ही एक ऐसा पहले से ही ताक में थे भाई के कि आएगा तो इस बार इसको मारना ही है, जैसे उनने बताया कि। और उसको भाई को पहले तो लाठियों से पीटा, उसके परिजनों को पीटा, जैसे परिजनों ने भी हमें बताया उनको भी मारा गया है। और उसके बाद उनको गोली मारकर हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। मैं सहयोग कैमरामैन के साथ जीवन नयाल, गदरपुर। प्रदेश में आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करने व संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए विधानसभा सम्मेलन 2026 का आज से आगाज कर दिया गया है। इसी क्रम में आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रायपुर विधानसभा से सम्मेलन को प्रारंभ किया गया। सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, महानगर अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने अनेकों प्रदेश हित के कार्यों कर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि पन्ना प्रमुख तक सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर योजना और कार्यों को सरल रूप से जनता के बीच पहचाने के लिए कार्य किया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री ने बताया कि रायपुर विधानसभा के अंतर्गत आज के इस सम्मेलन को लेकर सभी कार्यकर्ताओं में जोश है। इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से आज उत्तराखंड प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है और प्रदेश भाजपा सरकार एक एक दिन को जनता के लिए समर्पित ध्येय मानकर कार्य कर रही है। सरकार के अभी 4 साल इस दूसरे कार्यकाल के पूरे हुए हैं और डबल इंजन की सरकार के द्वारा बहुत सारे विकास के कामों को आगे बढ़ाया गया है। और अभी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम पूरी तरह से राज्य के अंदर 2 माह तक अनवरत रूप से चला है। अनेक जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे, मुख्यालय तक पहुंचने में जिनको काफ़ी परेशानियां होती थी, साधन संसाधन लगते थे, या मैं ये कहूं कि वो इतनी दूर आने के लिए उनको असमर्थ थे, उन सभी के पास जाकर सरकार ने अपना काम किया है। तो हमारे कार्यकर्ता सभी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, लोगों की लाभार्थी योजनाएं हैं, उनके काम हैं, उन सबको और सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। भारत और नेपाल के हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक जल व्यवस्था संरक्षण और इससे जुड़ी जानकारियां पर चर्चा के लिए नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय के हर्मिटेज सभागार में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। आयोजन में दोनों देशों के इतिहास, जल संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के हर्मिटेज भवन में
MMTTC द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने अपने विचार रखे। चित्रों के माध्यम से नेपाल और भारत के इन हिस्सों में जल संरक्षण की समानताओं को दर्शाया गया। दोनों देशों में नालों को और धारों में भगवान विष्णु को जल संरक्षण का मुख्य स्रोत बताते हुए कहा, नाले धारें पहाड़ी जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं, जो वर्षों से लोगों की पानी की जरूरतें पूरी करते आए हैं, लेकिन समय के साथ इनकी उपेक्षा, गंदगी और प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने से इनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण न केवल पानी की समस्या का समाधान है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए संरक्षण इन्हें विज्ञान और तकनीकी के साथ जोड़ना होगा। विद्यार्थियों को छोटी क्लासेस में ही इन चीज़ों की किसी सरकार का अंग नहीं था। जल समाज का अंग था, सभ्यता का अंग था। जल देवत्व से जुड़ा हुआ जुड़ी हुई प्रथाओं के साथ जुड़ा था और इनको तकनीक के साथ और विज्ञान के साथ जोड़ना जरूरी है। तो इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को छोटी क्लासेस में ही इन चीज़ों के बारे में, नॉलों के बारे में एक दिन की अंतर्विषय कार्यशाला आज हमने यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें हमने अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर लोगों को आमंत्रित किया है, जिसमें इसी मोड नेपाल जो कि हिमालय क्षेत्र में बहुत अध्ययन करता है, उसके लीड रिसर्चर हमारे बीच में है। नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री रावल साहब भी आए हैं। शोध के क्षेत्र में प्रोफेसर वसुधा मार्डे और हिमालय क्षेत्र में शोध के लिए प्रोफेसर PC तिवारी और JNU से साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर राजेश खरात जैसे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबर उत्तराखंड में बढ़ते हैं खबरों के विस्तार में। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां रोड रेज के दौरान हुई फायरिंग में 70 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी की गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ब्रिगेडियर जोशी रोज की तरह सुबह की सैर पर निकले थे, तभी करीब 6 से 7 बजे के बीच फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो, 2 गाड़ियों में सवार लोगों के बीच तेज रफ्तार में पीछा और विवाद चल रहा था। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो कार से फायरिंग की गई और एक गोली ब्रिगेडियर जोशी को जा लगी, जिनका इस घटना से कोई संबंध नहीं था। आनन फानन में ब्रिगेडियर जोशी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। वहीं इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपियों की धरपकड़ के लिए जगह जगह नाकाबंदी की गई है। देहरादून के SSP प्रमेंद्र सिंह ढोभाल ने कहा कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सभी थाना चौकी प्रभारी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। 30 मार्च को सुबह करीब 6:50 के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर के जोहड़ी गांव, जो चौकी जाखन के अंतर्गत आता है, वहां पर रोड पे एक रोड रेज के दौरान कुछ गोलीबारी की घटना हुई है। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी SP सिटी और मेरे द्वारा स्वयं मौके का मुआयना किया गया था। तो एक वाहन जो फॉर्च्यूनर लीजेंडर है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में वहाँ पर था और गोली से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जी की इसमें उस समय घायल हुए थे। उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। रुद्रप्रयाग में आगामी केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तैयारियां तेज से चल रही हैं। जिलाधिकारियों के निर्देशन में प्रशासनिक टीमें धाम क्षेत्र और पैदल मार्ग से भारी बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर कर रही हैं। इस दौरान भारत तिब्बत सीमा पुलिस और पुलिस के जवान भी लगातार सहयोग कर रहे हैं, ताकि यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके।
प्रदेश की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार करने के बाद नियोजन विभाग द्वारा आदेश जारी कर मंत्रियों को जिलों का प्रभारी बनाया गया, जिसमें मंत्री गणेश जोशी और मंत्री भरत चौधरी को दो जिलों का प्रभारी बनाया गया। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने 2 जिलों चमोली और चंपावत के प्रभारी बनाए जाने पर मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद देते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री धामी के सपने और दूरदर्शी सोच को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। साथ ही भरत चौधरी ने बताया कि उनका प्रयास रहेगा कि वहीं सरकार की सभी योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध तरीके से कार्य करेंगे। चौधरी ने कहा कि जिस गति के साथ मुख्यमंत्री धामी कार्य करते नजर आ रहे हैं, उससे प्रतीत होने लगा है कि एक बार फिर पुनः भाजपा अपनी सरकार प्रदेश में बनाने जा रही है। देखिए, बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभारी हूँ। सिर्फ इस रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया, बल्कि 2 जनपदों का प्रभार भी दिया है। उनकी जो भी योजनाएं हैं उनको हम ग्राउंड लेवल पर दोनों जिलों में पहुंचाने का प्रयास करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, जिस तेजी के साथ, निश्चित रूप से अगले चुनाव में 2027 में हमारी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार फिर से आएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर उत्तराखंड। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।